रिलायंस में एक और बेहतरीन दिन, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग डे रहा आज का भी। मॉर्निंग में मतलब कल के दिन हमने बात की थी, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के ऊपर निकलेगा, हम 44 के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग देखेंगे। और उसके बाद देख सकते हैं आपने कितनी बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिली होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो नीचे बाउंस, नीचे की तरफ जो बाउंस आया है, नीचे की तरफ डिप जो आया है, इसका रीजन क्या था और क्यों यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकती थी। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, अगर मैं इसको, ये देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मैं देखूं ये वाला जो लेवल है एग्जैक्ट, अगर एक ट्रेड लाइन हम यहाँ पे सीधी सीधी ड्रॉ कर दें इस जोन से मिला के, ये आप देखेंगे यहाँ पे, मतलब लास्ट अगर देखेंगे आप, इसने ऊपर निकलने की कोशिश करी, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर निकलने की कोशिश करी, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, ब्रेकआउट किया, नीचे की तरफ आएगा, रिटेस्ट करने तो आएगा, लास्ट जो रेजिस्टेंस हुआ करता था उसको सपोर्ट तो मानेगा मानेगा। यहाँ पे देखिए नीचे आया, एग्जैक्ट वहीं पे इसने सपोर्ट ली, एग्जैक्ट वहीं पे सपोर्ट, और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी रैली निकाली। ये जो लास्ट में आपको दिख रही है ना छोटी सी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मैंने ये वाली जो है ये मिस कर दी थी क्योंकि आज मॉर्निंग में थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ली थी। बट ये जो छोटी सी आपको दिख रही है ये मतलब 25-80 पे मैंने बाय किया था यहाँ पे, और 2600 तक की एक रैली में मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, यानी कि 20 पॉइंट के आसपास का मैंने गेन किया था। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आपके बड़ी रैली मिस भी हो गई है तब भी आप यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में हर पॉइंट पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, कहीं शॉर्टिंग कहीं लॉन्ग, मतलब जहां भी आप देखेंगे वहां आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। चलिए अब इसको निकाल देते हैं यहाँ से, और कल की हम बात करते हैं, यानी कि 10 तारीख के लिए क्या लेवल्स हमारे पास हैं। देखिए आज की क्लोजिंग जो है ना इसकी इंटरेस्टिंग हुई है, क्योंकि ये अभी भी प्रॉफिट के लिए मतलब ऊपर जाने के लिए रेडी है। देखिए आपको मैंने पहले भी बताया था, वैसे तो आपको दोबारा बता देता हूँ, क्या ये एक जो पैटर्न बना था वो निकल आ रहा है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया था, फेक ब्रेकआउट रहा, फेक तो नहीं कहेंगे इसको, निकलने की कोशिश करी, बट यहाँ पे फिर किसी कारण से नीचे की तरफ आ गया, टेस्ट करने आया। इस पॉइंट पे मैंने आपको बोला था 2 ट्रेड लाइन आगे मिल रही है, आप डिटेल में परसों वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 ट्रेड लाइन मैच कर रही है। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग दिखेगी, 2504 मैंने आपको लेवल दिया था, और एग्जैक्ट लो भी इसका वहीं लगा था। उसके बाद से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैली दी है इसने, 2504 से यहाँ पे 90 रुपीज के आसपास की एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे आपको मिल गई होगी, इनके आगे ने वो वाली वीडियो देखी होगी तो। और उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे ऊपर की तरफ निकला, मैं आपको यहाँ बताऊं, ऊपर निकला, नीचे आया, रिटेस्ट किया, और फिर एक अच्छी रैली ऊपर की तरफ देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब जो ये वाली ट्रेड लाइन है, या फिर ये वाली ट्रेड लाइन है, या फिर ये ट्रेड लाइन है, इनसे इसका कॉन्टेक्ट हो गया खत्म। अब क्या बच रहा है इसका, यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस था, यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी, और फिर ब्रेकआउट कर दिया। यानी कि अब ये वाला जो जोन है, अब इसकी पहली जो सपोर्ट है वो ये वाली जोन है। क्या लेवल है इसका सर, इसका लेवल है लगभग लगभग 2560, 2560 और 2570 के पास में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनालाइज की। कल की डेट में फ्लैट ओपन हुआ, अगर इनकेस फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर निकला 2602, 2602 लेवल याद रखना, 2602 पार करेगा, हम यहाँ पे बाइंग की साइड में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट होगा यहाँ पे सर 30 का, 2630, यानी कि किसी भी केस में हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो है 28 पॉइंट के आसपास का। मैंने आपको बता दिया 2602 पे हम यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं, 2603 का हमारा यहाँ पे टारगेट होने वाला है। इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे निकलता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे निकला, तो हमें क्या करना है, पॉइंट कम है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है और रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो ट्रेड अपने हिसाब से देखना कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं सर, जैसे ही क्रॉस करेगा 79 को, 79 को अगर ये नीचे क्रॉस करता है, कल की डेट में फ्लैट ओपन हुआ, 79 को ये क्रॉस करे इस लेवल को, तब हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट होगा वो बेस मैं आपको बताऊं 62 के पास में होना चाहिए, मतलब 62 हार्डली है, उससे पहले ही आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। और मैं आपको बता दूं रिस्की ट्रेड है ये, क्योंकि इस जोन में कहीं भी टेस्ट करके वो ऊपर की तरफ रैली शुरू कर सकता है। मतलब सपोज ब्रेकआउट किया यहाँ पे, और उसके बाद नीचे की तरफ आया, 69 को टेस्ट किया, और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए, 68 तक आया, 67 तक आया, कहीं भी किसी भी लेवल से ये ऊपर की रिकवरी करना शुरू कर सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे किसी भी केस में सेलिंग आपको नहीं करनी चाहिए, और फिर भी आप करना ही चाहते हैं तो 79 के नीचे आप यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बात करते हैं सेलिंग की। अगर इनकेस अगर नीचे आपको मिल जाता है गैप डाउन सिचुएशन में, मतलब यहाँ नीचे गैप डाउन आपको मिल जाता है यहाँ पे 70 के पास में कहीं पे, यहाँ लेवल है सर, यहाँ पे अगर आपको मिलता है गैप डाउन ओपन, इंस्टेंट बाइंग बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। 70 के आसपास की अगर गैप डाउन मिलती है कल की डेट में, तो फटाफट से ये 1-2 कैंडल के अंदर अंदर ऊपर तक निकलता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, यानी कि गैप डाउन की सिचुएशन में आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिलने वाली है। बात करें अगर गैप अप की सिचुएशन, इन केस अगर गैप अप ओपन हो गया लगभग आप ये मान लीजिए 26-20, 26-15 के आसपास में, सर बिल्कुल इग्नोर कर देना, क्योंकि इनकेस अगर यहां पे कहीं ओपन हो गया तो इसके पास सारे रास्ते हैं,
यानी कि नीचे जो है ये लेवल टेस्ट करने आ सकता है, हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाए, हो सकता है इसको टेस्ट करने ऊपर चले जाए, या फिर हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए। तो मेरे हिसाब से गैप अप सिचुएशन में ट्रेड करने योग्य नहीं है। फ्लैट ओपन होता है, ऊपर निकलता है, हम बाइंग के लिए देखेंगे, नीचे निकलेगा रिस्की ट्रेड है, शॉर्टिंग के लिए देखना नहीं चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। और इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख सकते हैं इस लेवल पे। अगर शॉर्टिंग की बात करें तो जब तक ये 60 के नीचे नहीं जाता, 25-60 के नीचे, तो मेरे हिसाब से अच्छा शॉर्टिंग का लेवल नहीं नजर आ रहा है मुझे। 25-60 के नीचे हम यहाँ पे एक डिप लगता हुआ देख सकते हैं, कहां तक का, लगभग 25-35 तक का एक डिप लगता हुआ देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा रिलायंस का एनालाइज का। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।